हाँ दोस्तों, देखते हैं जो भी आप लोग सोशल मीडिया न्यूज़ के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं, जो ये मेरठ में एक हत्याकांड हुआ है। किस तरह से एक पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए। एक आशिक के पीछे अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए, मार दिया उसे, और मार करके एक प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके सीमेंट बालू से उसे चिनवा दिया। ये हत्याकांड मेरठ के अंतर्गत का है। उसी पर मैंने कुछ 2 पंक्तियां लिखी हैं कि हे विधाता, ये जमाना कैसा हो गया। अरे हाय विधाता, जा दुनिया में, हाय विधाता, जा दुनिया में, और कैसा खेल दिखायो। अरे कलयुग घोर लगत अब मोको, अरे बुरा जमानो आयो। अरे कलयुग घोर लगत अब मोको, बुरा जमानो आयो। भैया योगिंदर, अरे हाय विधाता, जा दुनिया में, हो हाय विधाता, जा दुनिया में, अरे कैसा खेल दिखायो। अरे कलयुग घोर लगत अब मोको, बुरो जमानो आयो। कैसा ये जमाना आ गया। वैसे तो कलयुग की उम्र भी बहुत बाकी है, लेकिन लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद है कि ये कलयुग बालापन में ही खत्म न हो जाए। अरे कैसे करूं बखान जुबाते, मेरी रचना कप रही भाई, और कैसी दर्द नाक घटना है दीनी राम बनाई। अरे कैसे करूं बखान जुबाते, मेरी रचना कप रही भाई, अरे कैसी दर्द नाक घटना ये तुमने राम बनाई। भक्तजनों, बड़ी ये दर्द भरी कथा है। अति संक्षेप में मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरठ के रहने वाले एक सौरभ नाम के लड़के थे, और एक लड़की थी जिसका नाम था मुस्कान। सौरभ और मुस्कान ने दोनों ने लव मैरिज से शादी की। सौरभ के माता और पिता इस शादी से खिलाफ थे, इसलिए सौरभ इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहता था।
शादी से पहले सौरभ की नौकरी मर्चेंट नेवी में थी। शादी के बाद उसने ये नौकरी छोड़ दी। अपनी पत्नी के साथ, मुस्कान के साथ में हंसी खुशी से रह रहा था। एक बार सौरभ बेकरी की नौकरी के लिए लंदन में चला गया, विदेश चला गया। लेकिन सौरभ तो विदेश में चला गया, लेकिन पत्नी ने गलत कदम उठा दिया। इस पत्नी के साथ में कक्षा 8वीं में जो साथ में लड़का पढ़ता था जिसका नाम था साहिल, उससे जाकर के ये मिल गई। ऐसा ही नहीं, अरे पति करे लंदन में नौकरी, अरे पति करे लंदन में नौकरी, पत्नी घर रही मौज उड़ाई। और साहिल नाम की आशिक से मुस्कान मिली है जाई। बहुत सुंदर। साथ साथ ये भी बता दूं, हमारे साथ ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे ऋषि यादव जो मैनपुरी से ही हैं, और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे योगेंद्र भाई जी। इस कैसेट के प्रॉपराइटर हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय प्रेम नारायण जी। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं संजय दास, गांव ढोकरा बदाना फिरोजाबाद से। साहिल से जाकर के जब ये लड़की मिली है, ऐसा ही नहीं, भक्तजनों, अरे साहिल ने ही जा बेटी को और दीन नशा सिखाई, और खावे भांग ड्रग्स हेरोइन रही शराब उड़ाई। ये लड़की साहिल से मिल गई है। साहिल जो था बड़ा ही नशाबाज था, बहुत बड़े बड़े नशा करता था। ये लड़की भी नशा में पड़ गई, बिना नशा के रह नहीं सकती थी साहब। भक्तजनों, सौरभ को कुछ डाउट हुआ लंदन में। लंदन में रहते हुए भी ये सौरभ अपनी पत्नी पर नजर रखता था। एक दिन जिस किराए के मकान में ये लड़की रहती थी, उसी मकान मालिक ने इस लड़की को साहिल के साथ में कमरा में अंदर शराब पीते हुए देखा। तो उस मकान मालिक ने ही सौरभ को फोन करके सारी कहानी बता दी। उस लड़के ने अपनी सासू माँ से फोन किया, कहा कि तुम जाकर के कमरे पे देखो। सासू माँ जब कमरे पे गई है अपने लड़के के साथ में, तो इस लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। भक्तजनों, सौरभ कुछ दिन के बाद लंदन से इंडिया में आया, 2 साल के बाद में। अरे इत लंदन से 2 साल बाद में सौरभ पत्नी ढिंग आयो, और का करतूत हती नारी की समझ न बेटा पायो। अरे का करतूत हती नारी की समझ न बेटा पायो।
जब सौरभ लौट करके इंडिया में आ गया है, अपने कमरे पे आ गया जहां जिसकी पत्नी रहती थी, लेकिन सौरभ को नहीं मालूम है मेरी पत्नी क्या गुल खिला चुकी है। कुछ डाउट हुआ था इसे। दोस्तों, एक दिन इस लड़की से इसके आशिक ने एक बात कही, अरे एक दिन आशिक ने कही लड़की से, एक दिन आशिक ने कही लड़की से, तू सुन ले मेरी प्यारी, और ओ पति तेरो घर आयो कैसे नशा रहे गो जारी, पति तेरो घर आयो कैसे नशा रहे गो जारी। एक दिन साहिल ने कहा है मुस्कान से, सुनती हो तुम्हारा पति लंदन से लौट करके आ गया है तुम्हारे कमरे पे, अब तुम्हारा पति हम तुम पर नजर रखेगा, अब हम और तुम नशा नहीं कर पाएंगे, इस नशा से दूर हो जाएंगे, इसलिए काम करो, एक बात हमारी मानो। अरे तासे मानो बात हमारी, जिया काटो दूरी निकारो, अरे रहना है एक साथ अगर तो जा सौरभ को मारो, अरे रहना है अगर साथ अगर तो जा सौरभ को मारो। भक्तजनों, उस आशिक ने कहा अगर हमें तुम्हें एक साथ रहना है, तुम हमारे साथ रहना चाहती हो, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते, अगर ऐसा करना चाहते हो तो इस रास्ते के कांटे को अलग हटाना पड़ेगा योगेंद्र भाई। और जैसे ही इतनी बात सुनी, आशिक के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी वो लड़की, उसने रहम नहीं किया। बात और भाई दाहिने हथियारी, अरे दोनों मिलके सौरभ को दियो घर पे मारी, दोनों मिलके सौरभ को दियो घर पे मारी। दोनों ने मिलकर के उस मासूम बच्चे को मार दिया। वो मासूम ही था, क्योंकि जो दिल का साहब होता है वो मासूम ही होता है, उम्र चाहे कितनी भी होता, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। लव मैरिज करने वाला अपनी पत्नी से नफरत नहीं कर सकता, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी उसे धोखा दे गई, उसका कोई इंतजाम नहीं। अरे 15 टुकड़ा करे लला के और तरसन दिल में आयो, प्लास्टिक के एक ड्रम में कुमर की लाश को जाई छुपायो। एक दो टुकड़ा नहीं किए ऋषि भाई, पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़ा कर दिए और एक प्लास्टिक के ड्रम में
छुपा दिया, ऊपर से सीमेंट और बालू का लेप करके उसको दबा दिया साहब। अरे लाई सीमेंट और बालू दो उन्होंने लेप लगायो, और कैसी है बेरहम नारी जाई नेक रहम नहीं आयो। अरे कैसी है बेरहम नारी जाई नेक रहम नहीं आयो। लाश को दबा दिया साहब। कैसी औरत है ये। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी औरत तो हो, उससे पहले ही मर जाए तो अच्छा है। सुंदरता न हो औरत में, लेकिन सुलक्षणी हो, ज्यादा बढ़िया है। सुंदर चाहे कितनी भी हो, लेकिन कुलक्षणी है तो सुंदरता का क्या करेंगे। वो सुंदरता काम नहीं आती जिसके अंदर कुलक्षणपन होता है। लेकिन इस लड़की ने अपने पति को मार दिया साहब। मैं ये बताना चाहता हूं, कैसी कैसी पत्नियां इस दुनिया में हैं जो अपने पति को छोड़ करके पराये पति से प्रेम करती हैं और पराये पति के चक्कर में अपने पति को मार देती हैं, अपने पति का वध कर देती हैं। ऐसी स्त्रियों को भरे चौराहे पर खड़ा करके फांसी लगा देनी चाहिए साहब। बेटी को ले जाए थाने में पुलिस के हाथ गहायो। अरे बेटी को ले जाए थाने में पुलिस के हाथ गहायो। माता पिता को पता चला तो बेटी अपने उस कमरे से अपने पति को मारने के बाद और अपने माता और पिता के पास में भागती हुई आ गई। एकदम से कुंडी बजाई तो माँ ने दरवाजा खोल दिया। एकदम से अपनी माँ के गले से लिपट गई और रोने लगी और कहने लगी कि माँ, सौरभ दुनिया में नहीं रहे। सासू माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, कहने लगी ये क्या कह रही है तू। सासू माँ को पहले से ही शक थी, माता पिता को पहले से ही शक थी कि मेरी बेटी गलत गुल खिला रही है अपने पति के साथ। पिता अपनी स्कूटी पर बिठा करके उस लड़की को ले गया और थाने में जाकर के पुलिस को दे दिया साहब। ऐसी लड़कियों के साथ मैं कानून से, सरकार से ये दरखास्त करूंगा, ऐसी स्त्रियों के साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे चल करके कोई भी महिलाएं ऐसा कदम न उठा सके। भगवान से निवेदन करूंगा, हे भगवान तेरी कैसी लीला और ना ये समझ में आई। अरे कैसे कैसे लोग जाहे गए रहे मना खाई। कैसे कैसे लोग जाहे गए रहे मना खाई। सब इंसान को मालूम है, हर इंसान को ये पता है कि इस दुनिया में हम आए हैं कुछ लेकर के नहीं आए और जाएंगे तब भी कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी इंसान पता नहीं क्यों मरा जा रहा है। अरे ना कछु लाए ना कछु ले जावे तो रहे द्वंद्व मचाई। और थोड़े से सुख के कारण ना करे पैर बढ़ा।
मरे जग में जो पैसा के घर जाए। 100 पुरुष मरे जग में जो पैसा के घर जाए। ये गाथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं MPI स्टूडियो मैनपुरी के सौजन से। मैं आपका वही जाना पहचाना संजय दास, गांव ढोकपुरा, बदाना, फिरोजाबाद से। अरे हाय विधाता, हाय विधाता जा दुनिया में, अरे कलयुग घोर लगत अवमोह का